हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीजी के प्लानर के बारे में, यानी कि आपका जो सिलेबस है उसको हम कैसे कवर करने वाले हैं, कितने दिनों में कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ इस सिलेबस को कवर करने के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सिर्फ कहने को है कि हाँ 7 हिस्सों में हमने पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है, बट अगर मैं बात करूँ हिंदी साहित्य के इतिहास का तो वो इकलौता ऐसा सेक्शन है जो खुद में ही बहुत बड़ा है। तो अगर मैं बात करूँ तो उसको कैसे डील करेंगे, साथ ही साथ काव्य शास्त्र जिससे आप बहुत ज़्यादा भागते हैं उससे कैसे बात करेंगे, साथ ही साथ दो ऐसे चैप्टर्स जो थोड़े नए हैं आपके लिए जैसे प्रयोजनमूलक और आपका जो जनसंचार के माध्यम है, वो दोनों चैप्टर्स क्या हैं आपके लिए थोड़े से नहीं है, जिनके बारे में आपको थोड़ी कम जानकारी होगी या फिर जिसके बारे में आपने सिर्फ जाना है। तो हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपका ये जो पूरा सिलेबस है हम कैसे कितने दिनों में और किस प्लानिंग के साथ कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो ये जो सिलेबस है इसको कोशिश किया गया है 120 दिनों के अंतर्गत रखने का, यानी कि ये जो पूरा प्लान है वो 120 डेज का है। अब अगर मैं बात करूं 120 दिनों का तो लगेगा कि अरे यार 120 दिन, बट सच बोलूं तो अगर हम शुरू करते हैं अभी से, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी क्लासेस जो होगी वो 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। उसके बाद हम लगातार अपनी क्लासेस जो है करेंगे, वो भले कोई भी छुट्टियाँ हो बट क्लास मिस नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो 120 दिन बोला है वो सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में आपका पेपर होने वाला है। तो हमारी कोशिश होगी कि जनवरी के मिड तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद हम 2 महीने रिवीजन करें एमसीक्यू के थ्रू, और जो भी सेक्शन जहाँ पे आपको लगे कि दोबारा पढ़ने की हमें ज़रूरत है, या फिर ये मैं कहूँ कि काइंड ऑफ बहुत ही जल्दी जल्दी सारे टॉपिक को टच करते हुए हम सब कुछ रिवाइज भी कर ले और एमसीक्यूज भी लगा ले, तो वो सेक्शन के लिए हमने रखा है कि हम 1.5 महीने 2 महीने उस पर काम करेंगे। बट अगर मैं बात करूं तो अभी से लेकर के जनवरी के बीच में जितने भी दिन पढ़ रहे हैं उसको मैं कैलकुलेट करके लेकर चलूं तो 120 दिनों का एस्टिमेट मैं लेकर चल रही हूँ, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं तो 15 दिन आपके संडे हो जाएंगे। अब इस 15 दिन के संडे का ये मतलब नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। इस 15 दिनों में हम बात करने वाले हैं तो हर संडे को हम जितना पढ़ चुके होंगे और जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे उन सब का एमसीक्यूज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम उस दिन क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं। साथ ही साथ संडे के दिन हम आपको एक टेस्ट पेपर भी देंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हम 120 दिनों में से 15 दिन हटा दिए, यानी कि पूरा का पूरा ये जो प्लानर है वो 105 दिनों का बच जाता है आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये पूरा डिवाइड कैसे किया। हालांकि ये जो प्लानर है वो वीकली आपके लिए जाएगा, यानी कि एक वीक में हम कौन कौन से सेक्शंस को कवर करने वाले हैं उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी बात किया जाए तो हमने आपके सिलेबस को 7 हिस्से हैं उनको डिवाइड किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको तोड़ा है, और फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कवर करने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, ये जो आपको दिख रहा है ये देखने में छोटा जरूर लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं कि जो हिस्सा है वो छोटा है, क्योंकि यहीं से हमारा इतिहास ग्रंथ शुरू होता है। हमें सबसे पहले तो बेस जाना होता है कि हमारा इतिहास क्या है, ये इतिहास किसे कहते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा है। उसके बाद हम काल विभाजन और नामकरण पे आते हैं कि हमने पूरे साहित्य को कितने वर्षों के साहित्य को बांटा है, क्या नाम दिया है, और नामकरण किस आधार पर हुआ है, काल विभाजन किस आधार पर हुआ है, ये सारी चीजें। तो ये जो पूरा है हम 3 दिनों में कवर करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि ये 3 दिनों में जब कवर हो जाए तो उसके बाद हम 1 दिनों के लिए एमसीक्यू लगाएं। अगर हो पाया तो बेहतर, नहीं हो पाया तो हम इसी 3 दिनों के बीच में ही अपने चैप्टर ये जो हिस्से खत्म होंगे उसी अनुसार हम एमसीक्यूज लगाते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से, ये जो आपका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो दूसरा हिस्सा था कि आदिकाल से हम आधुनिक काल तक पढ़ने वाले थे, उसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, आदिकाल। अगर मैं आदिकाल की बात करूँ तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि आदिकाल का समय सीमा क्या रहा, किसने क्या नाम दिया, सब सर्वप्रथम इसका नाम क्या रखा गया था। और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या बात किया यहाँ पे, प्रवृत्तियां
भी पूछी गई हैं, यानी कि प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको जाना है। तो आदिकाल की विशेषताएं क्या रही, ये ऐतिहासिक था या फिर यहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग की गई, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी। सबसे पहले दिन हम अगर चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो इंट्रोडक्शन हमारा ऐसे ही होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ अभ्रंश और जैन साहित्य की, तो यहाँ पे आप अगर बात करोगे तो सबसे पहले हम अभ्रंश को पढ़ेंगे, फिर सिद्धांत को पढ़ेंगे, फिर हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास अमीर रासो, उसके बाद अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमें कवर करना है आदिकाल के अंतर्गत। यानी कि आपका ये जो आदिकाल है उनको हम इन हिस्सों में बांट सकते हैं, इन टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और सबको हम प्रॉपर टाइम देंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारा भक्ति काल आता है। भक्ति काल में अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, दो हिस्से में वो बंटता है, निर्गुण और सगुण में। निर्गुण में भी आपके पास क्या है, संत और सूफी है। और अगर मैं सगुण की बात करूं तो सगुण में भी क्या है, आपके पास राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा है। तो ऑब्वियस है कि हम इनको भी कवर करेंगे। और साथ ही साथ जब भी हमारा चैप्टर खत्म होगा, यानी कि जो जो हिस्से हमने किए हैं आपके सिलेबस का, वो जब भी खत्म होगा उसके बाद हम प्रॉपर वक्त देंगे ताकि एमसीक्यू के थ्रू जितनी चीज़ें हमने पढ़ी वो सारी चीज़ें कवर हो जाए, ताकि आपके दिमाग में जो भी डाउट हो वो बचा ना रहे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हम रीतिकाल जो है, आप सबको पता है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ये 3 हिस्सों में आपका रीतिकाल बटा हुआ है। तो हम इन तीनों को भी पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यू को करेंगे। साथ ही साथ शुरू होता है आपका आधुनिक काल, एक ऐसा हिस्सा आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का जहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस सेक्शन से तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो क्वेश्चंस कहीं से भी उठाएं इस सेक्शन से तो ऑब्वियस है कि वो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। उपन्यास ले लो, कहानी ले लो, नाटक ले लो, अन्य गद्य विद्याएं ले लो, या फिर अगर मैं बात करूं तो छायावाद के कवियों की बात कर लीजिए, अगर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इनकी बात कर लीजिए, या फिर अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात कर लीजिए, या फिर अगर मैं बात करूं तो मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर लीजिए। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये आधुनिक युग जो इकलौता आपको सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं और क्वेश्चंस अच्छे खासे आने हैं। तो ये सेक्शन बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, छायोत्तरवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहीं से गद्य साहित्य की भी शुरुआत हो जाती है। उपन्यास, नाटक, कहानियां, ये सब एक लंबा सेक्शन है जिसको कवर करने में हमें सारे सिलेबस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर हम रीति काल को देखें या फिर अगर हम बात करें तो भक्ति काल को देखें, उन सब के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि इसके हिस्से भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे जनरली हम आधुनिक काल जो है उसको 6 हिस्सों में बांटते हैं। वो सिर्फ कौन सा पार्ट बच्चे, तो वो पद्य वाला। गद्य वाले की अगर मैं बात करूँ तो उसको साइड में ही रख देते हैं, गद्य वाला एक अलग सेक्शन हो जाता है और वहीं पे ये भी पार्ट आपके आधुनिक काल में आने लगता है। तो हमें इस पे भी वक्त देना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ये गद्य साहित्य की अगर मैं बात करूँ तो ये सारे इसके एमसीक्यूज करने में एटलीस्ट हम 7 से 8 दिन लगाएंगे ताकि कोई भी सेक्शन छूटे ना। देखो एक बात बताती हूँ, ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 कहानियां बता दिया या फिर 15 उपन्यास बता दिए तो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि 2022, 2023, 2024 तक अगर वो चाहें तो उपन्यास, कहानियां इनको उठाकर सवाल पूछ सकते हैं और आराम से आपके सवाल बनते भी हैं। तो अगर हम ये सोच कर चल रहे हैं कि शायद इस सेक्शन से हम 4 क्वेश्चंस के लिए पढ़ ले, 5 क्वेश्चंस के लिए पढ़ ले तो हमारा हो जाएगा, नहीं। ये वाला ऐसा सेक्शन है जहाँ से कहीं से भी सवाल आ सकता है और प्रिडिक्ट करना ऐसा हो जाता है कि जैसे अंधेरे में तीर मारना है। ठीक है, इसीलिए इसकी एमसीक्यूज हम थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे ताकि हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि क्वेश्चंस कहीं से भी आए 80% क्वेश्चंस अगर इस सेक्शन से आते तो हम पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारा हिंदी भाषा। हिंदी भाषा आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, पर हिंदी भाषा हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं, जनसंचार के माध्यम में हिंदी की बात करते हैं, तो हमें हिंदी भाषा के अस्तित्व के बारे में जानना होगा। हमें समझना होगा कि हिंदी भाषा की जो अगर यात्रा रही है वो कैसी रही है। ये हमें समझना होगा कि हमारी भाषा जो है वो बदली कैसे, संविधान में किस आपके अनुच्छेद के अंतर्गत इसे स्वीकार किया गया है, क्या क्या बातें कही गई हमारी भाषा के बारे में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा ये क्या है, इन सबको हमें समझना होगा, तभी जाकर हम प्रयोजन मूलक पे जा सकते हैं। इसीलिए हम भाषा को भी समझेंगे, साथ ही साथ प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में भी अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा क्या है आपके लिए नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम तोड़ कर यानी कि
बहुत ऐसा ना लगे कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या फिर बहुत अलग चीज़ें पढ़ ली, इसीलिए हम इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे ताकि आपके लिए भी बहुत नया ना लगे और आपको अच्छा लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ये ना हो कि अरे नया है तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे तो एक दो क्वेश्चन ही तो आने हैं, तो ऐसा वाला थॉट दिमाग में ना आए, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त देंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जनसंचार के माध्यम, इसमें भी थोड़ा वक्त देंगे। अगर मैं बात करूं तो ये तीनों को अगर हम थोड़ा सा समय दें और समझने की कोशिश करें तो ये इंटरेस्टिंग बन जाता है। यार एड में जो आते हैं आपके पास पंच लाइन्स, या फिर अगर हम बात करें कि एड में वो जो एक राइमिंग वाले लाइन्स होते हैं जो सुन के आपको अच्छा लगता है, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, और कुछ नया नहीं है। तो हमें जब अगर मैं बात करूँ जनसंचार के माध्यम में, तो ये आई थिंक वहाँ से आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो याद आएगा कि आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि हाँ फेविकोल का टैगलाइन क्या था एंड ऑल, तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो वाला सेक्शन है ना आपकी बिल्कुल हिंदी से अलग, वो जो हिंदी साहित्य की बात करूँ उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके भी एमसीक्यूज करेंगे और थोड़ा ज़्यादा वक्त देंगे। अब आ जाते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, इस पे वक्त देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप इसे पढ़ने लगोगे। तभी तक इंसान भागता है जब तक उससे उसका परिचय नहीं हुआ होता, बट जब आप ये इसे पढ़ना शुरू करोगे आपको खुद ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, इनको समझेंगे और इनको समझने के बाद हम संप्रदाय को समझेंगे। कौन कौन से हैं भैया? तो आपके पास रस है, ध्वनि है, अलंकार है, वक्रोक्ति, औचित्य है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शब्द शक्तियों की बात करेंगे, यानी कि जब सीधी तरीके से बात को कही जाए बिना गोल गोल घुमाए तो उसे क्या कहते हैं। जब थोड़ी सी बातों में क्या किया जाए, घुमावदार लाया जाए, यानी कि थोड़ी सी बातों को घुमा के कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं। और जब हम कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्तियाँ। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि अच्छा ठीक है, अविधा किसे कहते हैं, व्यंजना किसे कहते हैं, लक्षणा किसे कहते हैं, और फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज हम इतने कर लेंगे ताकि हमें इस पूरे सेक्शन से कहीं से भी एक डाउट ना नजर आए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका बचता है व्याकरण का सेक्शन, मोस्ट इजीएस्ट पार्ट आपके पूरे सिलेबस का, जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा मतलब मैं बोलूँ तो जहाँ पे पूरे सिलेबस में आप 90% ध्यान देने वाले हो, 10% भी यहाँ पे ध्यान दोगे, आपका आराम से हो जाना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पूरे सिलेबस की, तो पूरे सिलेबस में आपके लिए 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत नए हैं और 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो पहले से आप जानते हो, थोड़ी सी मेहनत से आराम से कवर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, आप क्या करोगे हमारे साथ और किस तरह से हम मेहनत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो पूरा सिलेबस हमने अभी बात किया और जो टाइमर दिया गया है कि हाँ इस टाइम लाइन में हम ख़त्म करने वाले हैं, ये टेंटेटिव है, यानी कि हो सकता है चीज़ों के साथ थोड़ी थोड़ी सी परिवर्तन आ जाए। दूसरी चीज़ कि आपके टेस्ट सीरीज जो हैं वो होंगे ही होंगे, यानी हर संडे को आपको 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ हर चैप्टर आपका जब भी खत्म होगा उसके साथ हम एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपका चैप्टर जो है उससे रिलेटेड जितने भी डाउट है वो खत्म हो जाए। अभी जैसा कि आप जानते हो कि टेक्निकली मैं बहुत न्यू हूँ इस फील्ड में, चीज़ों को समझ रही हूँ, अपने जितने भी टेक्निकल चीज़ें उसे अपग्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसी दौरान मेरे पास अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम ये है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लासेस प्रोवाइड करा सकती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव सेशन में कन्वर्ट नहीं होंगी। मेरी बहुत ही दिली तमन्ना है और कोशिश है कि संडे के दिन हम अपनी क्लासेस लाइव लें ताकि वहाँ पे एमसीक्यूज जो हो लाइव सेशन में हो, आपका भी आंसर मुझ तक पहुँचे और मैं भी उसे आराम से आपके डाउट को, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करूं और एक इंटरेक्टिव सेशन बनाने की कोशिश की जाए। बाकी सारी क्लासेस आपकी तब तक रिकॉर्डेड फॉर्म में आएंगी जब तक कि मेरे पास एक बैक एंड पे एक सोर्स होता है वो तैयार ना हो जाए। थोड़ी सी कहते ना अगर मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो थोड़ी चीज़ें मेरे लिए हैं कि मैं उसे अपडेट करूँ या फिर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगी कि हाँ इस चीज़ के लिए भी मैं तैयार हूँ, तो ऑब्वियसली आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी उसको भी। ठीक है,
तो ये पूरा प्लानर है, हर वीक में आपको एक प्लानर मिल जाएगा कि हम इस वीक में क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पूरे पीजी का हम कहेंगे प्लानर। उसके साथ ही साथ आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हो सकता है आने वाले वक्त में हम एक ग्रुप भी बनाएं जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर्स और आंसर्स दोनों प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ जब आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करेंगे, ताकि आपका जब पेपर आए उससे पहले आपका हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे 20 सितंबर को। 20 सितंबर से हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी और उसके बाद से जब तक हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं होता तब तक हमारी क्लासेस चलेंगी। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।